पहना है मेरा लड़का 50 तोले की। उधर भी इधर जान के भाई उधर का है। मैंने जो किया वो सही लाया। अभी तो ठीक लाया। पंडित जी मेरे को कलावा बांध दीजिएगा। हाँ हाँ दिख रहा है। सभी को खांसी हो रही है। अरे मेरे को तो नहीं हो रही है, तू मेरे को दे दे थोड़ा सा लेके, तू मेरे को दे दे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो व्लॉग को मैंने जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। पूजा होने के बाद, आरती पूरे घर में घुमाने के बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ पंचामृत सबको देने के लिए। अब मैं यहाँ बैठ के यही बोल रही हूँ कि भाई सबको सर्दी खांसी हो रखी है। इनफैक्ट मुझे तो इस टाइम तक बुखार था और 9 से 10 दिन मम्मी बीमार रहीं। तो अभी आए दिन ये सुनने को आ रहा है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। अब ये वायरल चल रहा है या फिर जो रील और शॉर्ट्स आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि मिनी कोविड चल रहा है, मिनी कोविड। अब पता नहीं ये क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है पूरा बदन तोड़ दे रहा है। इतना ही मतलब बदन में दर्द, इतनी सर्दी बुखार हो रहा है कि क्या बताऊँ। और सबकी पूजा हो गई और आंचल का ऑफिस चल रहा था तो वो फटाफट से फिर आई है नहा के और यहाँ पे माथा टेका है उसने। और उसके बाद में फिर काम बिल्कुल ऑन रहता है क्योंकि त्योहारों में बड़ी पूजा हो उसमें अगर आप ये सोच ले कि हाँ भाई कुछ समय निकाल के कम से कम घंटा 1.5 घंटा हमको मिल जाए तो ऐसा नहीं हो पाता है। काम तो लगा ही रहता है। और देखिए मेरा एस्ट्रो आपको यहाँ पे लीश हमने लगा दिए, बंधा हुआ है। अब इसके बाद मैं अपने बच्चे का लुक दिखाऊंगी आपको कि आंचल ने पसंद करके मंगवाया उसका कुर्ता, वो भी राजस्थानी पूरा बंधेज का कुर्ता, और उसके लिए चेन बनवाई है, चश्मा पहना है उसने। तो मेरे बच्चे ने इतना सुंदर कपड़ा पहना है, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी। मैंने तो नज़र भी उतारी है उसकी, इतना प्यारा है मेरा एस्ट्रो। और यहाँ पे सारा सामान उठाया मैंने, पंडित जी चले गए थे। तो देखिए आप देख सकते हैं अभी जब मैं रात को आपको दिखाऊंगी कि सोने से पहले भी एक बार पूजा का जो कपड़ा है साइड से सारा पोंछा वगैरह करके उसके बाद ही मैं सोती हूँ। और अब ये है मेरा 2025 गणपति का लुक जो कल मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, रेड एंड ग्रीन है इसमें, और साड़ी भी वैसी ही है येलो रेड, तो मैंने पहन लिया। कुछ ज़्यादा मैंने टचअप वगैरह कुछ नहीं किया है, बस एक लिपस्टिक लगा ली है और बिंदी लगाई हुई हूँ, टीका लगा हुआ है। तो यही मेरा गणपति का लुक है। चेहरा बिल्कुल उतर रहा था मेरा। और अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी आंखें एकदम अंदर चली गई हैं। क्या बताऊँ कि एकदम मतलब इस टाइम पे अच्छा फील नहीं हो रहा था। ब्लाउज़ देखिए, ब्लाउज़ बड़ा मतलब पसंद करके बनवाया, मगर उसका जो फूल है ना, फूल का पीछे का हिस्सा खड़ा हुआ है। मैं उस फूल को ना सीधा कर करके बैठा बैठा के परेशान हो गई, मगर वो मतलब खड़ा रहेगा तो खड़ा ही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही सही है। यहाँ खड़े होके थोड़ी पूड़ियाँ मैंने सिखवाई है हाउस हेल्पर के साथ में। और ये जितने भी हमारी सोसाइटी के हाउस कीपिंग वाले हैं सब झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई करते हैं, सबको बुला के मैंने यहाँ पे भगवान जी का भोग प्रसाद सब कुछ दिया। और क्योंकि पूजा तो मेरे घर में सुबह 7 बजे तकरीबन थी, तो इतनी सुबह तो किसी के घर से कोई नहीं आता है। तो हमने आपस में ही घर वालों ने मिलके पूजा कर ली। और उसके बाद में फिर सारे एक एक करके जो भी मेहमान आए हैं दर्शन करने के लिए, तो सब आते रहे हैं। सारा दिन इसी में ही निकला है। आंचल के फ्रेंड्स और एक फ्रेंड की तो मम्मी भी आई हुई हैं। तो इस तरह से सभी आते जाते रहे हैं। जैसे कि गणपति एक दिन के लिए आपने बिठाए हैं तो एक अलग बात है कि उसी दिन पूजा हो गई और फिर दूसरे दिन विसर्जन हो जाता है। बट मैं 2.5 दिन के बिठाती हूँ, जिसको 3 दिन में गिना जाता है।
तो 3 दिन के अंदर में जिसको जैसे आना है वो आते रहते हैं, जैसे जैसे जिनको फुर्सत मिलती है ऑफिस से तो वो आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि मेरी चाय का जो बर्तन है ना, गैस पे चढ़ता है, उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। तो सुबह से शाम तक यही होता रहता है। बट मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि इतना अच्छा लगता है ना, सब घर पे आते हैं, हंसी मजाक होता है, बैठते हैं, बातचीत होती है, समय तो जैसे भाग रहा है ऐसे लगता है। मेरे बच्चे को अब आप देख सकते हैं कि ये उसका चश्मा है और चेन अभी आपको मैं दिखाती हूँ। कुर्ता आप देख लीजिए, पिंक कलर का है, पूरा बंधेज का है, राजस्थानी छापा। इतना सुंदर मेरा बच्चा लग रहा था। चिंकी ने बोला फटाफट से फ़ोटो भेजिए। चेन पहना है मेरा लड़का 50 तोले की। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं एस्ट्रो के, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको बोल रही थी कि जो चिंकी रहता है कितना काम करा देता है। आज बोल नो एस्ट्रो, नो, मम्मी ने ये नो, नहीं नो, बोला नो। है। मम्मी ने मेरी बेइज्जती करते हुए कहा है कि तेरे से अच्छा तो चिंकी है, अगर वो होता। हाँ, मैंने बोला कि वो कितना काम करा लेता है, टाइम से नहा के आरती में भी आ जाता है। वो जैसा भी है तेरे से तो अच्छा ही है। ये चीज मुझे भी मिलती है, ये चीज ठीक तेरे लिए मेरे को बोला जाता है कि तेरे से तो बहुत अच्छी वो लड़की है। ये माँ की टेंडेंसी मेरे लिए ऐसा करना रिवर्स साइकोलॉजी हो ये गई। रोल खेलना पड़ता है। तो चिंकी ने वीडियो कॉल किया, बोल रहा था कि माँ मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, सब कुछ घर में, गणपति, अब क्या कर सकते हैं। मैंने बोला कि देख अभी से लीव डाल ले कि तुझे दीपावली में भी मिल रही है लीव के नहीं, ऐसा मत करना कि नहीं आए दीपावली में, तू अभी से ट्राई कर ले। तो वही बोल रहा है कि जैसे तुझसे बोला है मम्मी ने मेरे लिए, वैसे मेरे से तेरे लिए भी मम्मी बोलती है। तो मैंने बोला कि मम्मी लोगों की बात ऐसी ही होती है कि एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ़ कर दी, फिर दूसरे के सामने उस पहले वाले की तारीफ़ कर दी। तो ये तो होता ही रहता है। बस शाम का समय था और यहाँ देखिए ये वाला जो दीपक मैंने लगाया है ना, ढक्कन वाला पीतल का दीपक, इस बार मैंने अखंड ज्योत जलाई थी। इसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 3-3 4-4 घंटे में जाके चेक किया है। बस थोड़ा सा मैं घी भर देती हूँ उसमें। और ये शाम की चाय मैंने बनाई है, तो सबसे पहली चाय गणपति बापा जी के लिए है, तो चाय और बिस्किट। इस तरह से मेरे घर में चारों टाइम का भोग लगता है उनको। सुबह का चाय या टोस्ट जो भी है, या सुबह तो मेरे घर में 7 बजे से ही पूजा हो रही थी, तो पंचामृत है, फल है, मीठा है, सब कुछ, चाय टोस्ट सबका जैसे भोग लग गया। फिर दोपहर को लंच कराती हूँ मैं, फिर शाम को चाय नाश्ता, फिर रात को डिनर। तो इस तरह से भगवान की कृपा है और भगवान विराजे हैं, तो फिर सेवा जितनी आपसे हो पाए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। और बस एक ज़रा सा पोंछा मैंने लगाया है। साफ़ सफाई की मैं बात कर रही थी कि देखिए कितनी बड़ी पूजा है, मूर्ति लाके पूजा करते हैं तो घर में बहुत सारे नियम भी होते हैं, साफ़ सफाई रहती है, बहुत सा सामान इधर उधर भी रहता है। तो मैंने कितना अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा है, रात को आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो शाम का टाइम है और भैया आए हुए थे दर्शन करने के लिए। फिर भैया बैठे हैं तकरीबन आधा घंटा, उसके बाद अमन आया है श्रीवी को लेके। उसकी तो बातें सुनने के लिए हम इतने मतलब खुश हो जाते हैं उसकी बातों से, इतनी मतलब मैना की तरह बोलती है, एकदम प्यारा बोलती है। और यहाँ पहले सबने मिलके हम लोगों ने की है आरती।
कोई आरती से काम कर रहे हैं तो आजा आजा ढोक ले ले ढोक ले ले। बोले चीची दीदी चीची नहीं बुआ नहीं बुआ बुआ बोलती है मेरे को। बुआ कहाँ है बुआ? दोस्त है आपकी मम्मा? ए प्रिया को बुलाना प्रिया बुलाओ प्रिया। हाँ प्रिया बाथरूम है। और अमन अमन ये पापा। अच्छा बोले ये पापा अमन अमन ए बाबू नहीं वो समझ रही है। वो दूर से पूरा दिखाती है क्या शेप, और जैसी वो आता है वैसी आता है। ऐसा ना ये प्लास्टिक है दी हम दवाई खा ले खाना खाए। पानी हाँ दे पानी बुआ पानी। अब इन भाई साहब ने देखा कि बच्ची आ गई तो मुझे तो कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा है, और मेरा एस्ट्रो तो अटेंशन सीकर है, तो आके मेरी गोद में लेटा हुआ है। और यहाँ मैंने अमन को बोला कि बेटा तू चाय पी के आराम से, यहाँ तू चुन्नी लाइट लगाने के बाद ही जाना, क्योंकि वो रखी हुई है और वो लगाने के लिए चाहिए था एक्सटेंशन कॉर्ड, जो मेरे घर पे था नहीं। साथ के साथ ही आंचल ने ऑर्डर किया और अमन ने खूब सुंदर सी लाइट लगाई। और यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ मेरे गन्नू भैया की, यानी कि गणपति बापा जी की भोग थाली की तैयारी, जो रात में मैंने उनको डिनर कराया। तो देखिए जो मुझे पसंद है वो भी मैं उनको खिलाती हूँ। तो यहाँ मैंने मोटी वाली जो घी की गोचे वाली रोटी होती है, गुड़ और घी के साथ उनको मैंने सर्व किया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए दूसरे दिन तो मैंने बंगाल की स्पेशलिटी उनको लंच में खिलाई है, तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या भोग में देती हूँ। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार आपको पूड़ी सेक के देना है, हर बार आपको पराठे बना के देना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने भगवान जी को भोग खिलाइए, और भगवान भाव के भूखे हैं, बस मैं इतना जानती हूँ। और देखिए यहाँ लाइट भी लग गई, अब तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पूरा बैकड्रॉप इतना खूबसूरत लग रहा था कि जो आ रहा था वही तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि बैकड्रॉप जो सजाया वो सजाया भी बहुत अच्छा है। मैं बड़ी खुश हो गई थी, और मेरा फर्स्ट डे से ये मन था कि भाई चुन्नी लाइट लगा दे भाई। जो सजाने आया था बैकड्रॉप उसने डायरेक्ट मुंह पे मना कर दिया कि हमारा ये काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। बड़ा मन करके गया। 7-8 पैकेट वो ले लेना जरा खीरा वाला। और यहाँ एक एक करके बस मैंने ये 2 रोटियाँ ही बनाई थी, और उसी में से हमने हाफ हाफ करके और प्रसाद के रूप में हम लोगों ने भी खाया। अब इतनी ज़्यादा गर्म रहती है कि मैं ऐसे ही कर करके गोचा देती हूँ। मैं चिमटे से भी कर सकती हूँ, बट इस तरह का जो गोचा है वो नहीं लग पाता है। खूब बढ़िया तरीके से 3-3 4-4 चम्मच घी डाला है, देसी घी। अब मेरे गणपति महाराज को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए, और गोचे की रोटी में जाता भी है घी। खूब बढ़िया से करारी करारी खड़ी करके रोटी सेकी है, गोचा लगाया है, और एकदम बढ़िया वाला देसी गुड़ मैंने मंगा के रखा था। बस उसको मैंने इसमें डाल के, और गुड़ के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा घी डाला। और ये था मेरे गणपति बापा का रात का खाना। तो इस तरह से बहुत ही आराम से 4 टाइम का भोग लग जाता है। तो भोग लगाते हुए नहीं दिखाती हूँ मैं, और दिखाना भी नहीं चाहिए। बस आपको ये बता रही हूँ कि हाँ ये मैंने भोग में चढ़ाया था। और रात का समय है, बस यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर के बाद में मैं भी आराम करूँगी, थोड़ा लेटूँगी। तो मैंने पूरा जो दिया है उसको पूरा फुल किया घी से, और उसके बाद में फिर यहाँ से थोड़ा सा कपड़े से पोंछ देती हूँ। मैं पूजा का कपड़ा है। अभी देखिए साफ़ सफाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इतनी बड़ी पूजा है, कितना सारा सामान भी रखा रहता है, और पटा भी लगा हुआ है, कलश लगा हुआ है। तो देखिए साफ़ सफाई कितनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूजा है तो कुछ सामान इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है। ये सब तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरे घर में कुछ भी इधर उधर नहीं पड़ा रह सकता है। तो देखिए
कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति जी महाराज और उनका बैकड्रॉप। अब यहाँ रात का समय था, बस किचन और जो नाइट क्लीनिंग रहती है तो वो इतना मैटर नहीं करता है कि भाई तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। नहीं, मैंने और आंचल ने मिलके किया है। किचन में आप देख सकते हैं कि आंचल पूरे बर्तन धो रही है, किचन का पूरा काम उसने किया है 3 दिन और रात को, और मैंने बस टेबल वगैरह पोंछा है। तो मुझे दिक्कत तो कुछ भी नहीं हुई है। दीदी ने पूरा एकदम अपना पूरा सहयोग दिया है, आंचल है, मेरी हाउस हेल्पर है, तो तीनों चारों ने मिलके बड़े अच्छे ढंग से संभाला है सब कुछ। और वैसे तो मैं नीचे बिछाकर ही सोती हूँ, अब चौकी भी लगाती हूँ दीपावली में, तो मैं नीचे भगवान जी की चौकी रहती है, बस उसके नीचे मैं अपना गद्दा बिछाती हूँ साइड में। कहने का मतलब है कि भगवान जी अगर ऊपर विराजमान हैं तो आप इस तरह से सो सकते हैं जैसे मैं सोने वाली हूँ सोफ़ा कम बेड पे। अब मेरे सोफ़ा कम बेड से भी ऊंचाई पर भगवान जी विराजमान हैं, तो ऐसे सोया जा सकता है। तो 2 दिन मैं ऐसे ही सोई हूँ हॉल में, और जब भी भगवान जी विराजमान रहते हैं तो मैं ऐसे ही सोती हूँ। और ये देखिए ये क्या देख के भौंक रहा है, ये आप देखिए दे रहा है तो उसको देख के और उसको भौंक रहा है। ये देखो क्या है। अच्छा ये अच्छा देखो जहाँ पास से देखो जाओ। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग 28 अगस्त को। तो सुबह का ही एकदम समय है, बिल्कुल भोर भोर में ही मैं उठी हूँ। और बाहर जो बैकड्रॉप वाले ने दरवाज़ा सजाया था, कुछ झूलने वाली चीज़ें लगा दी थी जो लटक रही थी और वो बार बार दरवाजे में फंस रही थी। बस उसी को मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है और उसके बाद में फिर ये इतनी सी जगह मैंने ज़रा झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो बिल्कुल सुबह सुबह ही आ रही थी। उसने बहुत सहयोग किया है यहाँ गणपति पूजा में। मैंने जितने बजे बोला है उतने बजे वो तीनों दिन एकदम प्रेजेंट रही है, तो उसने मतलब काफ़ी साथ दिया है। और इतना जगह तो मैं क्लीन कर लेती हूँ कि भाई मैं नहाने जा रही हूँ तो मुझे यहाँ घर के मंदिर में पंडित जी के आने से पहले पूजा करके पंचामृत बना के रखना है। बट मैंने पंचामृत सिर्फ पहले दिन बनाया है, बाकी दोनों दिन दीदी ने ही नहा करके पंचामृत बना दिया। जब तक मैं पूजा करती थी तब तक दीदी का पंचामृत बनाना हो जाता था, तब तक वो फिर अपने और मेरे लिए लेकर चाय भी बना लेती थी। मेरी दीदी एक्टिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। तो बस इस तरह से हम दोनों बहनों ने सब मिलके सब कुछ तो कर लिया। और अभी आप घड़ी में देख सकते हैं कुछ 7:15 बजे तक का टाइम होने जा रहा है। अब मैं टोटो बुक कर रही हूँ पंडित जी के लिए, बट 3-3, 4-4 टोटो वाले ने कैंसिल कर दिया। बस उसी चक्कर में 1 घंटा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, पूजा सारी समय से ही हुई है। बस पंडित जी को 3-4 घर में पूजा करानी थी, इसलिए मेरे घर में सबसे पहले उन्होंने चुना कि सुबह सुबह तुम कर पाओगी तो तुम पूरा तैयारी करके रखोगी, मुझे पता है। तो इसलिए सुबह सुबह पूरा हमारे यहाँ पूजा हो रहा था और बहुत सही रहा। सुबह सुबह पूजा हो जाए तो फिर सारा दिन मतलब फ्री है, जो अपना काम करना है वो है। बस मुझे तो बहुत सही लगा कि सुबह सुबह हो गई पूजा हर दिन। और उसके बाद में यहाँ पर बैठी हूँ मैं, और देखिए ये ग्रीन वाला सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था। ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ कि इसका जो दुपट्टा है, मैंने ज़रा सा उससे लेके अपना मुंह पोंछा, मेरा मुंह हरा हो गया। दुपट्टा से इतना कलर छूट रहा था। वही मैंने देखा कि ये मैं दवाई खा रही हूँ उसकी वजह से मेरा मुंह हरा हरा लग रहा है क्या। फिर देखा तो मेरा हाथ भी पूरा हरा, वो कलर इतना छोड़ रहा था कि क्या बताऊँ। उसके बाद वो दुपट्टा छोड़ के मैंने ये रेगुलर वाला गोल्डन कलर का दुपट्टा ओढ़ा और बैठी मैं पूजा में। एक मिनट एदी के आसो। ओम श्री कते लक्ष्मी चपत्याम महोरात्रि पारस्वे नक्षत्राने रोमसनो व्यातम मय खान। पूछे तो बाहर डेली जाता है, घूम के आता है थका हुआ और सो जाता है। हम बताएं ऐसा ऐसा तो बोले पीछे पति ही प्रदिशा है संतु मह्यम मैं ओम विष्णु
रराटमसि विष्णु शल्यकर्त्रेसौ विष्णु सूर्योरसि विष्णु ध्रुवोरसि ओम विष्णवे विष्णवे त्वामग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा देवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश एकदंत दयावंत चारु भुजाधारी धूप चढ़े दीप चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। की लाज राखो शंभु सुत हमारी दीनन की लाज राखो बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति बोले गणेश जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति बोले गणेश जी महाराज की जय। पंडित जी कल के लिए पान भी है, फल भी है। हाँ ठीक है, खाली मीठा मंगाना है और फूल वगैरह जो है। तो सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न और यहाँ पंडित जी निकल गए थे और उसके बाद में अब डायरेक्ट ही मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के समय पर। कुछ पौने 1 बजे का टाइम हो रहा था। बस यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने गणपति बप्पा के लिए लंच थाली। तो बंगाल की स्पेशलिटी बनाई है मैंने। यहाँ मूंग की दाल है और सैलड में मैंने खीरा रखा है, पटल भाजा रखा है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आलू की भुजिया रखी है, गोविंद भोग चावल है, पापड़ है और क्योंकि उनको घी बहुत पसंद है तो ऊपर से घी डाला है और हरा धनिया। तो ये थी मेरी गणपति बाप्पा की भोग थाली दोपहर वाली, दूसरे दिन वाली। और दुर्भा घास ज़रूर रखी उनको भोग लगाते समय, तो ये मैंने लगा दिया था उनको भोग। और अब फिर से आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम के समय पे। तो दोनों टाइम ही आरती होती है और बस यहाँ पे मैं आई हूँ, ज़रा मैंने आराम किया है क्योंकि जो दवाई मैं खा रही हूँ एंटीबायोटिक और सर्दी खांसी वाली कोई एक सिरप भी दी है, उससे मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। आज तो आपको मेरी आवाज़ जो है बाकी दिनों से बहुत सही लग रही होगी क्योंकि अभी मैंने सुबह से वो सिरप नहीं पिया है। जब मैं उसको पीती हूँ तो मुझे नींद इतनी आती है, आंखें भारी रहती है मेरी। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को कि मैं ये पीऊँगी ही नहीं, इससे मैं और ज़्यादा बीमार फील कर रही हूँ मैं। तो बस मैं अपनी चाय में काली मिर्ची तुलसी वगैरह डाल के थोड़ा वो ले रही हूँ, काढ़ा बना के एक बार ले रही हूँ। और सिरप मैंने आज सुबह से छोड़ दिया, पी नहीं रही हूँ मैं। और यहाँ चाय बना के मैंने गणपति बाप्पा को शाम की दी है, टोस्ट और चाय। तो ये वही चाय 15-20 मिनट के बाद में वहाँ से मैंने उठाई है और ये चाय और टोस्ट मैंने ही ले लिया था। तो शाम की चाय उनको पिलाने के बाद में फिर से मैं गई हूँ, नहाई हूँ। नहा के मैंने डायरेक्ट ही एक ही बार में नाइटी पहनी और यहाँ सारा मैंने तैयारियाँ की, आरती की थाली रेडी की। और शाम को भी मैं एक माला ला करके रखती हूँ, ये जूही की माला है, वो पहनाया है मैंने, जिसका वो गजरा रहता है, तो ये भी इनको पहनाया जाता है। तो इस तरह से दोनों टाइम की बड़े ही आराम से पूजा अर्चना की है मैंने। और शाम को दी है मैंने पूरे घर में धूनी। तो चलिए, कुछ इस तरह से बीता हमारा गणपति का दूसरा दिन। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सचमुच में बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर वाकई में आपको पसंद आते हैं मेरे व्लॉग्स। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।